स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग युग की सीमा समय और पढ़ेंगे नई काव्यधारा, भारतेंदु जी का जन्म, उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं के वर्ग विषय क्या है। चलिए आज लोग पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग की समय सीमा। मिश्र बंधुओं ने क्या माना है 1869 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक। शुक्ल जी ने क्या माना है भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 से 1893 ईस्वी। राम कुमार वर्मा ने क्या माना है 1870 से 1900 ईस्वी। रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 ईस्वी माना है। केसरी नारायण ने 1868 से 1910 माना है। लक्ष्मी वार्ष्णेय ने 1850 से 1900 ईस्वी माना है। सर्वमान्य भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है 1857 से 1900 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। नई भारतेंदु युग को किसने क्या नाम दिया है, किस नाम से संबोधित किया है। नई काव्यधारा किसने कहा, शुक्ल जी ने। पुनः जागरण काल नगेंद्र जी ने कहा है। नव जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा है। भारतेंदु काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। भारतेंदु युग नंद दुलारे वाजपेयी और नगेंद्र जी ने कहा है। आदर्शवादी मुक्त काव्य परंपरा युग गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। चलिए बात देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 1850 ईस्वी काशी में हुआ था। मृत्यु 1885 ईस्वी में काशी में हुआ। पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। माता का नाम सुलेखा और उनकी प्रेमिका का नाम चंद्रिका था। उपनाम रसा था। उर्दू लिखने के लिए ये रसा उपनाम का प्रयोग करते थे। भारतेंदु युग गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु जी के गुरु का क्या नाम था, शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या नाम था, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी प्रथम रचना का क्या नाम था, इनकी प्रथम रचना का नाम विद्या सुंदर, जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी प्रथम पत्रिका 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा थे। प्रथम खड़ी बोली कौन सी थी, फूलों का गुच्छा। प्रथम संपादित समाज कविता वर्धनी, जो 1870 ईस्वी में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रचना किस नाम से करते थे, ये अपनी रचना रसा उपनाम का प्रयोग करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से रचना करते थे, रसा उपनाम से। इस चलन को आगे बढ़ाने का कार्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और जगन्नाथ रत्नाकर ने किया था, क्योंकि भारतेंदु रसा प्रेमघन अब्र तथा रत्नाकर जकी उपनाम का प्रयोग करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे गए थे। मूल नाम हरिश्चंद्र था। सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्राप्त हुई, अर्थात इन्हें भारत का चंद्र कहा गया। 10 वर्ष की अवस्था तक आते आते माता पिता के सुखों से ये वंचित हो गए। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में यह पद लिखा था, लय ब्योढ़ा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बारासुर की सेठ का हनन लगे भगवान। धन के अत्यधिक व्यय के कारण ये ऋणी बन गए थे, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविवचन सुधा 1868 में मासिक रूप में प्रकाशित किया। यही पत्रिका सन 1877 ईस्वी में पाक्षिक मतलब क्या होता है, 15 दिन में के रूप में प्रकाशित होने लगी और 1881 के बाद साप्ताहिक हो गई। यह हिंदी एकमात्र पत्रिका है जिसे तीनों रूपों में प्रकाशित होने का गौरव प्राप्त है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि
भारतेंदु अपने सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और शरदचंद्र की श्रेणी में आते हैं। उसी प्राचीन और नवीन सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला विशेष माधुर्य है। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भारतेंदु जी के विषय में। भारतेंदु 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और इसी समय स्त्रियों के विकास हेतु कार्य किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक दूसरी पत्रिका 1883 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक रूप में प्रकाशित किया। यह पत्रिका ब्रजभाषा की समर्थक थी। यह पत्रिका कैसी थी? ब्रजभाषा की समर्थक थी और बनारस की सीमा के अंदर घटित हो रही घटनाओं को उजागर करती थी। यह पत्रिका 8 माह या अंकों में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम को बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से आगे प्रकाशित हुआ। इसमें कितने अंक थे? 8। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्रियोपयोगी एक पत्रिका निकाली। 1874 बालबोधिनी शीर्षक से प्रकाशित कराया। इस पत्रिका में स्त्री समस्या के साथ साथ घरेलू हिंसा भी प्रकाशित हुआ। वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए इन्होंने 1873 में वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने 1873 में तदीय समाज की स्थापना की। प्रश्न बन सकता है, तदीय समाज की स्थापना किसके लिए की? ये वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए। और कब की थी? 1873 में। भारतेंदु ने पेन रीडिंग क्लब बनवाया। भारतेंदु ने पेन रीडिंग क्लब बनवाया। कब बनवाया था? 1873 में। भारतेंदु अपने जीवन में उत्तरावस्था तक ब्रजभाषा के समर्थक थे, परंतु ये बाद में द्विभाषा पद्धति समर्थक हो गए। अतः भारतेंदु ब्रजभाषा में काव्य तो खड़ी बोली में ब्रजभाषा में काव्य और खड़ी बोली में गद्य लिखने के पक्षधर थे। भारतेंदु ने अपने जीवन में कई रचनाएं लिखी। पद्य की रचनाएं 70 है। इनकी अनुदित रचनाएं। अनुदित नाटक विद्या सुंदर, ये संस्कृत चौर पंचाशिका अनुवाद यतीन्द्र मोहन ठाकुर बंगला में किया है। ये तीसरे अंक का है। दूसरा इनका अनुदित रचना है पाखंड विखंडन, जो 1872 में है। धनंजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1875, दुर्लभ बंधु रत्नावली। अब इनके देखते हैं मौलिक रचनाएं। वैदिक हिंसा न भवति 1873, सत्य हरिश्चंद्र 1875, श्री चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881। ये ऐतिहासिक नाटक है। अंधेर नगरी 1881, प्रेम जोगनी में कितने अंक है? 4। ये 1875 में है। सती प्रताप 1873, ये इनकी अपूर्ण रचना है, जिसको पूरा राधा कृष्ण दास ने किया है। विशस्य विस्मौषधम निबंध, जनरल कालचक्र, देवी प्राण देवी, भारतो उन्नति कैसे हो सकती है, जातीय संगीत, कश्मीर कुसुम, स्वर्ग में विचार सभा, उदय उरोदय, मणिकर्णिका, रामायण, संगीत सार, हिंदी भाषा, काशी, बादशाह दर्शन, वैष्णव वक्ता और भारतवर्ष, नाटकों का इतिहास, सूर्योदय, ईश्वर का बड़ा विलक्षण,
अब इनका देखते हैं देशभक्ति संबंधित रचनाएं। विजयनी विजय वैजयंती, बकरी बिलाप, उर्दू का स्यापा, भारत भिक्षा, प्रबोधिनी, विजय बल्लरी, निवेदक पंचक, ये जितनी भी रचनाएं हैं सब देशभक्ति से संबंधित है। और राजभक्ति से संबंधित रचनाएं मान सोपायन 77 में, रिप नाटक लॉर्ड रिपन का प्रसंग इसमें है, श्री राजकुमार का सुस्वागत पत्र, अलवरत वर्णन, अतलिपिका। उनका यात्रा संबंधी रचना देखते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा, एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न। काव्य कृतियाँ देखते हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्णन, जैन कुतूहल, प्रेम सतशई, भक्ति सर्वस्व 1870 में, प्रेम मालिका 1871 में, कार्तिक स्नान, बैसाख आ गया।